दो हफ्ते में तीसरी मेगा डील से रिलायंस में 4% से ज्यादा का उछाल। जियो प्लेटफॉर्म्स में करीब 2.3% हिस्से के लिए विस्टा इक्विटी करेगी 11,367 करोड़ रुपए का निवेश। 5 लाख करोड़ के करीब पहुंचा जियो का वैल्यूएशन। आरआईएल का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के बेहद करीब। जियो प्लेटफॉर्म्स में विस्टा पार्टनर्स के निवेश पर आईएलएल चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जताई खुशी। कहा दोनों कंपनियां मिलकर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में करेंगी बड़ा बदलाव। बाजार में शानदार तेजी। निफ्टी 9300 के ऊपर। निफ्टी बैंक में जोरदार उछाल। करीब 400 अंकों पर रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचयूएल ने भरा बाजार में जोश। नॉन प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ने के बाद फुत्सी ने ग्लोबल इंडेक्स में बढ़ाया एचयूएल का वेटेज। 12 मई से होगा लागू। शेयर में करीब 3% का जोरदार उछाल। नोवेलिस के अच्छे नतीजों से जोश में हिंडाल्को का शेयर करीब 2% भागा। फीसदी के लिहाज से बढ़ा नोवेलिस का एडजस्टेड एबिटा। कंपनी के कर्ज में भी आई कमी। और सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को मिला कमाई का फिर बड़ा मौका। पंजा का फंडा शेयर वाटर बेस और आशीष का जैकपॉट शेयर जेके टायर्स 5 से 6% तक भागा। नमस्कार, आप देखें फ्यूचर एक्सप्रेस में हूं वीरेंद्र कुमार। और मार्केट अगर आप देखें अभी भी आज के दिन के हाईएस्ट जोन तो नहीं, लेकिन अगर आप कह सकते हैं कि जो ट्रेडिंग जोन था उसके जिसमें इसने काफ़ी समय बिताया उसके हाईएस्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है। रिलायंस में फिर कुछ अपटिक्स हैं और एक और अच्छी बात है कि एचयूएल भी डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी बैंक थोड़ा सा 19,900 और 20,000 शाई कर रहा है, घबरा रहा है, हिचकिचा रहा है, क्योंकि आज सही मायने में बैंकिंग में उतना मोमेंटम नहीं है जितना सुबह था, इस वक्त नहीं है। और कुछ पीएसयू स्टॉक्स जो है वो बैकफुट पे आ रहा है, याद रखिएगा। खैर, अगले आधे घंटे में इंडेक्स पे चर्चा करेंगे। मानस जायसवाल हमारे साथ होंगे और रिलायंस पे आज डिस्कशन करेंगे 12:08 पर। लेकिन उससे पहले प्लीज स्टैट्स लेके आइए, ऑप्शन के स्टैट्स क्या कहते हैं इस वक्त इंडेक्स के आंकड़े और कॉल और पुट्स के आंकड़े। निफ्टी की अगर आप कॉल्स और पुट्स को देखें तो बीते लगभग 1.5 घंटे में एक बड़ा बदलाव हुआ है, याद रखिएगा। और वो अच्छा बदलाव है, लेकिन बात है कि आपकी रिस्क टेकिंग की कैपेसिटी कितनी है। देखिए, रिलायंस का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है और आज की इस तेजी में जरा प्लीज निफ्टी के कॉल्स और पुट्स के आंकड़े लेके आइए, क्योंकि ऑलरेडी हम इंडेक्स पे 130 पॉइंट ऊपर हैं, तो दाव लगाना चाहिए, खेलना चाहिए, उससे बात करेंगे। देखिए, पिछले 1.5 घंटे में क्या हुआ है। 1.5 घंटे में ये हुआ है कि यूएस फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स जो है अभी भी 300 पॉइंट ऊपर है। और अगर आप 9300 पे देखें तो पुट राइटर बहुत सारे आ गए हैं। डायरेक्टर साहब, ये डेटा मेरे ख्याल से सही नहीं है। आप डेटा एक बार फिर से अगर आप देखिए रिवाइज कीजिए, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ डेटा इस वक्त स्ट्राइक का स्क्रीन पे 9,300 की पुट में 6.25, ओके 6.25 है, 6.14 है। और 9200 की पुट में लगभग 3 लाख और 9100 की पुट में 7.5 लाख। 94 पे 647 का कॉल राइटर है। ले आइए, फिर से ले आइए एक बार। 9400 पे 6.5 लाख कॉल बिकी हैं और 9500 पे भी कॉल बिकी हैं। और अच्छा खासा राइटर करीब 12 लाख का आउटस्टैंडिंग वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। ओके, तो मैं क्या रिस्क लूँ यहाँ पर। मानस जायसवाल हमारे साथ हैं, उसके बाद निफ्टी बैंक पे आएंगे। मानस, ऑलरेडी एक अच्छा खासा गेन लेके इंडेक्स बैठा है और हम वीकेंड की तरफ जा रहे हैं। एक बार के लिए मैं सोचता कि शायद 9300 का कॉल पकड़ के अगले वीक के लिए कैरी करूं या फिर 9400 का कॉल कैरी करूं। आपको लगता है कि इस वक्त ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए, फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए? कोई ट्रेड कैरी करेंगे आप इस वक्त सेकेंड हाफ के लिए या फिर मंडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी, अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो मेरा अभी भी समझना है कि ये सेल ऑन रैलीज मार्केट है। आइलैंड रिवर्सल का पैटर्न हमने पहले ही देख लिया, गिरावट देखने को मिली, लेकिन आज एक छोटा सा एक बाउंस बैक है और मैं समझता हूं कि शायद ये बाउंस बैक सस्टेन नहीं करेगा। हमें वापस 9,200 और 9,100 के लेवल्स आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए। आपको कोई भी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है निफ्टी में जब तक निफ्टी 9500 के लेवल्स ना ब्रेक करे। एक ट्रेड लेना होगा तो वो शॉर्ट साइड पे होगा, 9500 के स्टॉप लॉस होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2 से 3 दिनों में निफ्टी 9000 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। तो सेल कॉल की तरफ जाएंगे, तो वो बेहतर स्ट्रेटजी लगती है मेरे को।
ओके, आप सेल करेंगे और आपका व्यू प्लीज डायरेक्टर साहब इनका व्यू लिखिए। सेल करेंगे निफ्टी पे और निफ्टी करीब 9321 पे। पिछले अगर आप देखें 15 मिनट में जो चीज़ हुई है, डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा सिंक हुए हैं। डाउ फ्यूचर्स जो कि करीब 325 पॉइंट ऊपर थे, अब सिर्फ 260 अंक ऊपर है, तो उसका एक इम्पैक्ट आपको निफ्टी पर नजर आएगा। निफ्टी बैंक जो है अब डीलों पर है, तो एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी चाहिए। मानस की राय ये है 120 पॉइंट ऊपर निफ्टी है, वो सेल कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे 9350, 9380, 9400 एक स्ट्रगलिंग पॉइंट था, फ्रेश बाइंग नहीं करना है। ओके मानस, निफ्टी बैंक बहुत अटेम्प्ट लिए इसने 20,000 पे को क्रॉस करने के, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाया। आपकी राय क्या रहेगी, निफ्टी बैंक को कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, पूरा 1.5 महीने का अगर आप ट्रेंड देखिए, 1.5 महीने की ट्रेडिंग देखिए, तो मेरे ख्याल से 21,200 एक बहुत बड़ा हर्डल है बैंक निफ्टी के लिए। और 3 अटेम्प्ट करने के बाद भी बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेक नहीं किया है। और जिस तरह का सेलिंग प्रेशर हमने इस वीक देखा है बैंक निफ्टी में, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी ट्रेंड वीक है और पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हमें वापस लोअर लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी सेल करने की राय रहेगी। 20,250 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 19,000 के टारगेट्स रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 3 से 4 दिनों में बैंक निफ्टी 19,000 के लेवल्स को टेस्ट करेगा।